लेकिन अभी तक बहाल क्यों नहीं हुआ? बताओ बताओ, क्यों नहीं बहाल हो पा रही है? मैं थोड़ा इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास की बात बताता हूं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम सारे सूरवीर लड़ रहे थे। लेकिन उसी के बीच में कुछ सरकार के चमचे और सरकार के समझ गए क्या? समझदार तो खूब है। उसी दौर में सरकार के कुछ चापलूस, कुछ चमचे, कुछ उनके सरकारी पसंद लोग वो उनके साथ थे। इसीलिए क्रांतिकारियों को लड़ने में ज्यादा वक्त लगाना। ये पेंशन की लड़ाई भी जितनी सरकार से है उससे ज्यादा इस देश के जो एनपीएस यूपीएस के समर्थक हैं उनसे भी है या नहीं? और अभी तो कुछ यूपीएस का विशेषता बता रहे थे, यूपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस बहुत अच्छी है। कुछ लोग संशोधन सुधार की बात कर रहे हैं। आप यहाँ काहे के लिए आए हो? काहे के लिए आए हो? सुधार के लिए, संशोधन के लिए, एनपीएस के लिए, यूपीएस के लिए, काहे के लिए? ओनली एपीएस। सहमत है? सहमत है? अब आपको बताओ ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे इस लड़ाई को हम जीतेंगे। एपीएस और उसके सहयोगी संगठनों में विश्वास रखिएगा। ये लड़ाई का कब होता है? हर दौर में चापलूस, हर दौर में सरकारी एजेंट रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। शांत रहिए। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? सरकार के आदमी है क्या? वो जब विजय बंधु बोलते हैं तो लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उसको आईटी से सोशल मीडिया, भाई साहब आपका गुस्सा जायज बिल्कुल नहीं है। यही है जो आपको पहुंचा रहे हैं। बाकी तो जानते हैं मेन मीडिया का हिंदुस्तान का इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पूरा होशा हवास में कह रहा हूं, इस देश के लोकतंत्र को आज के देश में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है इस देश की मेन मीडिया पहुंचा रही है। ये बात अकेले विजय बंधु ही बोल सकता और किसी की हिम्मत नहीं। अभी एक बड़े चैनल से आया कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हम कहे जब हमारे पास वक्त नहीं था, आपके पास वक्त हमारे लिए नहीं है, तो आज आपके लिए मेरे पास भी वक्त नहीं, चल दूंगा। गलतियां बताओ, सोचो देश का लाखों लाख आदमी यहाँ पर है और वो कौन कौन बैन होती है। लाइव कुत्ता गिर गया, ब्रेकिंग न्यूज, निकल नहीं पा रहा मुख्य समाचार, अभी अभी दोपहर उठाया है ब्रेकिंग न्यूज। क्या हो गया इस देश की मीडिया को? मैं कहना चाहता हूं अगर देश की मीडिया ईमानदार हो जाए तो किसी सत्ता में औकात नहीं है कि हमारे नैतिक मूल्यों और जनाबी सवालों को हिला पाए। मेरा इशारा आप समझ रहे हो? ये तो बेचारे सोशल मीडिया वाले टीचर के लोग हैं जो आपको पूरे देश में पहुंचा रहे हैं, पूरे देश में पहुंचा रहे और आपका भी मोबाइल अगर जेब में है तो आप निकाल लीजिए, रिकॉर्ड करिए। अभी रिकॉर्ड कर लीजिए, यहाँ नेट नहीं चल रहा, रोक दिया गया, जैमर लगा दिया गया। अरे कितना रोकोगे, कैसे रोकोगे? लेकिन फिर भी आप रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा। आपके जेब में मीडिया है, उसका इस्तेमाल करिए, अपनी जेब की मीडिया को इस्तेमाल करिए और एक दूसरे को फॉलो करिए। हमारी राष्ट्रीय टीम में ओपीएस, चाहे हमारे महासचिव विभाग, इनकी गर्जना बिना माइक के संसद भवन तक जाती है। पता है ना? सुरजीत पाजी हमारे बेधारीवाल जी, हमारे महाराष्ट्र के साथी विजय जी, अमरीकी और तमाम साथी चाहे राज्यों के हो, एक मजबूत पिलर है और उन्हीं मजबूत पिलर के दम पर, तमाम साथियों के दम पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मुझे फख्र है अपनी टीम पर, मुझे फख्र है अपने आंदोलन पर, मुझे फख्र है अपने संगठन
पर, जिस दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, कुछ लोग तो हैं आवाज लगा रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं। मेरा 38 और अडेवा जो प्रोटेस्टर आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे अनुरोध है कि आपकी परमिशन 1 बजे तक थी, 1:30 बज चुका, कृपया करके अब प्रोटेस्ट को खत्म करके प्रेमिसेस के इंटरमीडिएट को खाली कर दिया। इस प्रेमिसेस पर आपको 500 लोगों की गैलरी की परमिशन दी गई थी। 500 लोगों के बाद काफी जगह गैलरी है यहाँ पर। कृपया करके अब समय भी समाप्त हो गया है। अब इस प्रेमिसेस को मेरा अनुरोध है इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर से कि जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी थी, जो उन्होंने वादा किया था, कृपया करके वो वादा निभाइए। पुलिस प्रशासन ने आपके साथ बहुत सहयोग किया है, हर तरीके की सुविधा आपको दी है, परमिशन दी है। कृपया करके इसको अन्यथा मानिए, कृपया करके अन्यथा मानिए। मेरा आपसे अनुरोध है ऑर्गेनाइजर से, अब समय भी ऊपर हो गया, गैलरी भी लगा हुई है, अब इसको खत्म कीजिए, अब इस प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए। और जो प्रोटेस्ट जाएंगे उनसे अनुरोध है कि पटरी पर चले, सड़क पर ब्लॉक न करें। आम जनता को आपके जाने से असुविधा न हो। एक बार फिर मैं अनुरोध करूंगा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने कमिटमेंट की थी और मुझसे की थी कमिटमेंट, मेरे अफसरान से की थी, कृपया करके अपने कमिटमेंट पर रहे और अब इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दें। निवेदन किया जा रहा है, आप सोचो क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए, या आजाद भारत में हम अपनी बात न कर पाए, यही इसीलिए चंद्रशेखर ने अपनी कुर्बानी दी थी। मैं निवेदन कर रहा हूं प्रशासन से, आपकी गाइडलाइन से लूंगा, लेकिन थोड़ी बात थोड़ा समझ लीजिए। आपकी भी लड़ाई है, आपके बुढ़ापे में सरकार काम नहीं आएगी, वर्दी काम नहीं आएगा, हमारा खून और पसीना आपके लिए भी काम आएगा। ध्यान रखिए इस बात को। अभी हमारे सामने आप बैठे रहे, आप प्लीज आप बैठे, क्यों भाई आप क्यों जाओ, बैठे रहिए। मैं प्रशासन का सम्मान करता हूँ, उनके गाइडलाइन से चलूंगा, लेकिन आप बैठे रहे। अभी टीटी का मामला है, टीटी का मामला आप जानते हैं, टीटी क्या सही है क्या नहीं। अगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 20 साल बाद अगर किसी अध्यापक को टीटी के नाम पर निकालने का फरमान हो सकता है, तो मैं कहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, आज निकाल के दिखाए, आज निकाल के दिखाए। आप सोचो, और इस देश में क्या हो रहा, निजीकरण, सारी संस्थाएं खत्म, निगमीकरण, संस्थाएं खत्म, सरकारी व्यवस्था खत्म। इस देश में जब सरकारी व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो लोअर और मिडिल क्लास मर जाएगा। मैं जाने वालों से मैं कह रहा हूं 2 मिनट खड़े रहिए। अरे विजय पर पहली गोली विजय बंदूक पर चले, क्यों हैरान हो यार, इतना डरपोक हो, इतना डरपोक हो क्या? लाठियां चलेगी तो हम लाठी खाने तैयार हो, आप क्यों हैरान हो? इतने भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हो और घोड़ा उठा के चल देते हो, गजब की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप कोई व्यवस्था नहीं पैदा करेंगे, आप शांति में रहेंगे, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको कह के मैं प्रशासन की गाइडलाइन से चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है इस मेरे सदन में हर आदमी पढ़ा लिखा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी, और यहाँ सब पढ़े लिखे लोग है नहीं। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपको 2 बातों को ध्यान देना है। जितने लोग आए हैं उनसे 2 निवेदन मैं करना चाहता हूँ। इस आंदोलन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आप जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आज से मेरा ये संकल्प है, आपके माध्यम से अपनी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। अगर आपने अपनी कलम नहीं चलाई तो प्रशासन की तानाशाही और इस देश की मीडिया की ओझल राजनीति हमको आपको खत्म करने लगी है। आज ये नारा मैं दे रहा हूँ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ। और एक निवेदन और, इस आंदोलन से 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है,
आज से आप संकल्प लेके यहाँ जाइएगा कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति कम से कम 25 आदमी को जगाने और जोड़ने का काम करेगा। 25 आदमी को जगाओ और जोड़ो इस आंदोलन से। और आपको बताते हुए खुशी हो रही, हम लोगों ने रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली किया। हम इस बार भी रैली करना चाहते थे रामलीला में, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन को एनएमओपीएस की रैली को अखरती है। अखरती इसलिए है क्योंकि मैं पूछता हूँ, अभी आपके सामने खनकर साहब इस्तीफा दिए थे उपराष्ट्रपति पद से, वो इस्तीफा दे करके पता नहीं कहाँ चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो पेंशन ढूंढ रहे थे। और धनकर साहब गए राजस्थान, हम पहले वहां के विधायक थे, उसकी पेंशन उपराष्ट्रपति की 2 लाख और सांसद की 45,000, विधायकी की 32,000, 3.25 लाख रुपए धनकर साहब पेंशन लेते हैं। 3.25 लाख रुपए। सोचो आप, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। और उनको जो पेंशन दी जाती है वो अमेरिका के कोष से नहीं, वो विश्व बैंक के कोष से नहीं, हमारे टैक्स से 3 पेंशन ले सकते हैं। एक पेंशन हमारा भी हक बनता है। गलत तो नहीं हो? और मैं पैरामेट्री के बारे में कहना चाहता हूँ, यहाँ उनकी ड्यूटी भी लगी है। हजारों किलोमीटर दूर घरों से अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके 0 टेम्परेचर में कश्मीर के घाटियों में, बादलों में, उन परिवारों को, आपको, हमको सुरक्षा देने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। धनकर को 3 पेंशन मिल सकती है, इस देश के अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं मिलती? ये सवाल है मेरा, और मैं खुले दिल से कहता हूँ, ये सवाल मैं राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो अर्धसैनिक बल पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद? छंद राष्ट्रवाद। ये मैं सवाल करना चाहता हूँ और आपसे 2 बातें और करना चाहता हूँ। मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकारें और दलाली संगठनों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और ध्यान रखना, वो समझा रहे नहीं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, पेंशन दे या ना दे, आप हमारे पक्ष में, ओपीएस हम और अटेवा से जो प्रोटेस्टर आए हुए हैं, ओपीएस के पक्ष में है। एक बार आपको दिया गया समय समाप्त हो गया। ओपीएस के पक्ष में है। कृपा करके माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना करें। आप ये प्रिंसिपल खाली नहीं, पुलिस प्रशासन ने आपको परमिशन इसलिए दी कि 500 की जरूरत है, 500 की बजाय बहुत ज्यादा जरूरत थी, फिर भी हमने आपको नहीं मिला। लेकिन अब आपसे जरूर है, 1 बजे तक की परमिशन दी, 1.5 बजे से ज्यादा बच चुका है। कृपा करके कानून का सम्मान करें। काफी देर हो चुकी है, अब इस कमिश्नर को खाली कर दें। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को भी मेरी विनती है, मेरा अनुरोध है, कृपा करके आप